24 डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद अवैस। आज हम लोग समा पुल पर मौजूद हैं। आज सुबह सवेरे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 5 में बाप और बेटी क्योंकि गाड़ी में बहते हुए नदी नाले जो थे उनकी नज़र हो गए और 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद ताहाल ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। दरिया सवा की इस वक्त पोजीशन जो है वो कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। काफ़ी हद तक पानी का जो बहाव है वो कम हो चुका है, लेकिन 5 घंटे गुजरने के बावजूद भी रेस्क्यू एहलकारों को किसी किस्म की कोई भी कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हुई। निजी हाउसिंग सोसाइटी के गोताखोर इसके अलावा रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं। जो दरिया सवा है वहाँ तक ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है, फैला दिया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। इलाके की जो दरिया सवा की सर्चिंग है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी की गई है, लेकिन बाप बेटी गाड़ी समेत जो है वो बेरहम मौजों की नज़र हो चुके। सुबह 8:15 पर यह वाक़या पेश आता है कि रिटायर कर्नल इसाक काजी घर से निकलते हैं क्योंकि बेटी को उन्होंने जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसके गेट पर ड्रॉप करना था, लेकिन तेज़ बारिश के बाइस जो थे उनको जो सोसाइटी इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कहा गया कि उनको आगाह भी किया गया था कि पानी का बहाव तेज़ है, लेकिन उन्होंने क्योंकि बेटी को ड्रॉप करना था इसलिए वो घर से निकले। जैसे ही घर से निकले तो पानी का बहाव तेज़ होने के बायस वो उनकी गाड़ी जो है वो स्लिप होते हुए गाड़ी जो है वो नदी में जा गिरी। गो के वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो गाड़ी के शीशे हैं वो डाउन हैं और बाप और बेटी जो है वो मुसलसल मदद के लिए पुकारते रहे। पास ही जो नाले के बाहर काफ़ी तादाद में शहरी जो थे वो भी मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन अब क्योंकि मदद के लिए पुकारा जा रहा था, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था और इन्हीं बेरहम मौजों की नज़र होते हुए वो निजी हाउसिंग सोसाइटी का जो नाला है वो दरिया सवा में गिरता है। उस नाले में बहकर दरिया सवा में आए और दरिया सवा में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन ताहाल जो है उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया क्योंकि अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है और रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है कि अब क्योंकि उनका ज़िंदा बचना या ज़िंदा उनको रिकवर कर लेना वो नामुमकिन है। शायद ही कोई ऐसा सानिया हो जाए कि वो ज़िंदा बच पाएँ, लेकिन अब क्योंकि इम्कानात जो उनके ज़िंदा बचने के काफ़ी हद तक कम हैं, क्योंकि ऐसा ही वाक़या कुछ दिन कबल भी पेश आया था। 2 दिन बाद उस बच्चे की लाश जो थी वो मिली थी चक्री के पास से। अब क्योंकि दरिया समा के साथ साथ क्योंकि वासा की जानिब से गोरख पुल जो है वहाँ पर जाले लगाए जाते हैं कि नदी नालों में बह जाने वालों को वहाँ से रिकवर कर लिया जाए, और अब रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से इस ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। और हमारी इतलात ये भी हैं कि निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है वहाँ पर ऑपरेशन जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो नाला है जिसको ऊपर से कंक्रीट करके मुकम्मल तौर पर पैक किया गया है उसकी लंबाई जो है वो 500 मीटर है। वहाँ पर क्योंकि सुबह सवेरे जैसे ये वाक़या पेश आया तो पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, तो उसमें ऑपरेशन करना नामुमकिन था। लेकिन अब पानी का बहाव जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पानी का बहाव काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। लेकिन बाप और बेटी जो हैं वो कर्नल रिटायर इसाक काजी जो हैं उनके कोई भी नामो निशान जो है उनका कोई भी नहीं मिला, उनको रिकवर नहीं किया जा सका। ऑपरेशन जो है वो मगरिब के वक्त जब तक अंधेरा नहीं फैलता तब तक ये ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। इस ऑपरेशन के बाद अगर आज की तारीख में उनको नहीं ढूंढ लिया जाता तो कल दोबारा से ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से क्योंकि गाड़ी का जो सिर्फ एक पार्ट है बम्पर वो रिकवर कर लिया गया था, लेकिन दीगर गाड़ी के पार्ट्स गाड़ी या बाप और बेटी अभी तक रिकवर नहीं किए जा सके। अभी तक की सूरत हाल ये है कि पानी का जो बहाव है वो बारिश रुकने के फ़ौरन बाद काफ़ी हद तक कम हो गया था, लेकिन ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताहाल भी जारी है। जैसे जैसे हमारे पास मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।